सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आज पैराजम्बल्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्लोज टेस्ट के सेशंस किए थे 3 लेवल पे। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो सभी बच्चे देख लेंगे। काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे लेवल 1 से। ये सभी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक के लिए या फिर डिफेंस के लिए। रीज़न ये है क्योंकि ये 3 लेवल पे मैं आपको करवा रहा हूँ, बेसिक टू हाई। तो सभी एग्जामिनेशन वाले बच्चे इन क्लासेस को कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त अप्रोच सिखाने वाला हूँ। आज लेवल 1 है तो क्वेश्चन आसान आसान रहेंगे। 1% भी मन में ये लेके नहीं चलना ये तो बहुत आसान है, ये तो हमें आते हैं। लेवल 2 भी आएगा, लेवल 3 भी आएगा। तो कोई ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है तो वहाँ अपनी इंटेलिजेंस या वहाँ अपना आईक्यू दिखाना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लेवल 1 में हो सकता है आपको इजी लग रहे हो, बट अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न पकड़ना इंपॉर्टेंट है। पेयर कैसे बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अप्रोच है, जो मेथड है, वो सीखना ज़रूरी है। तो मैटर ये नहीं करता कि वो आसान क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का या फिर मुश्किल है। समझ में आ रहा है? आइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर साइड होता हूँ। एक बार वीडियो को पोज करके, हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पोज कर करके आप बना लेंगे, फिर मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहला काम आपका यही होता है कि इसे पूरा का पूरा आपको पढ़ना होता है, एक बार बेसिक आइडिया लेना होता है, फिर आप ऑप्शंस पे आ जाया करो। क्लियर है ना? ऑप्शंस पे अगर आप आएंगे तो वो कह रहा है या तो पी पहला है या फिर आर पहला है, ठीक है। आपने पहले पी को पढ़ा। पी में बोला कि जो समिट है किसकी, माउंटेन की, समिट टॉप को बोलते हैं, वो ऑफर करता है ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, ठीक है। और आर में क्या बोल रहा है, बहुत सारे क्लाइंबर्स ने कोशिश की चढ़ने की, किसके ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है पहले माउंट एवरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है अगर मैं पी और आर की बात करूँ। यस और नो? क्योंकि समिट किसकी समिट है, ये माउंट एवरेस्ट के टॉप की बात हो रही है ना। ये द माउंटेन बोला हुआ, कौन से माउंटेन की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है ना। तो पहले माउंट एवरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। बाद में बताएंगे कि उसके टॉप पे पहुंचने के बाद जो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पहले फाइंड करना था, तो आर जो है हमारा पहला है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया और ये वाला रॉन्ग हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसके अंदर आप देखिए, आर पी तो बना बनाया है, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आर और पी बना बनाया है। अब आपके पास ऑप्शन है या तो एस क्यू या फिर क्यू एस। जिसको स्पीड बढ़ानी है वो स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है। मुझे सभी बच्चों को साथ लेके चलना है तो मैं आराम आराम से समझाऊंगा, पॉइंट समझाते हुए सारी चीज़ें। एस क्यू या फिर क्यू एस। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस में बोला है हाउ एवर जो जर्नी है वो पेरिलस थी। पेरिलस मतलब डेंजरस थी और उसमें केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। और क्यू के अंदर बोला है दे, शायद ये क्लाइंबर्स को बोला है कि उनको इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो। तो मेरे अकॉर्डिंग एस क्यू का पेयर लग रहा है मुझे। कारण क्योंकि बोला है कि जो जर्नी है वो पेरिलस है और उसमें केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अब कैसे रिक्वायरमेंट होगी, वो कह रहा है कि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए। तो केयरफुल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए आपके पास। समझे कि नहीं? तो एस और क्यू का पेयर होना चाहिए। एस क्यू का कहाँ पे है, ये रहा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट और दिखाई दे रहा है, आपको आगे चल के और पैराजम्बल्स में भी ये दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पे सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखो, आर पी के बाद क्यू आ गया था, आर पी के बाद, सॉरी, आर, ये वाला आंसर था ना, आर पी के बाद एस आ गया था, आर पी के बाद एस आ गया था। आपने एस में नोट किया हाउ एवर लिखा हुआ था, आंसर आ गया। मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, आर पी के बाद एस लिखा हुआ है, हाउ एवर लिखा हुआ है। हाउ एवर क्या होता है, कॉन्ट्रोडिक्टरी बातों को जोड़ता है। समझना इस चीज़ को। जब यहाँ पे बोला पी के अंदर की जो समिट थे माउंटेन के, वो ऑफर करते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज, कि नज़ारा बहुत बढ़िया होता है। फिर उसके कॉन्ट्रोडिक्टरी में बात बोल रहा है कि भले ही नज़ारा बहुत बढ़िया होता है लेकिन जर्नी बड़ी खतरनाक होती है और उसमें केयरफुल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो अपोजिट बातें जुड़ भी रही है, ये भी एक पेयर है। कहीं ना कहीं पी और एस का भी एक पेयर था जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आया पॉइंट मेरा? और कैसी केयरफुल प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, एंड में क्यों आना चाहिए। तो ऐसे ही सीखते हुए चलेंगे। बहुत ही मज़ेदार सेशन है। लो मैं साइड होता हूँ, जल्दी से बनाएंगे। बना लिया जी। आइए, नज़र डाल ली। ऑप्शन पे आते हैं। पहला पी कंफर्म्ड है, वो खुद ही कह रहा है, ठीक है जी। चाइना ने रिसेंटली रिवील किया उसका CR
450 बुलेट ट्रेन रिसेंटली रिवील किया। ठीक है भाई, पहला कंफर्म्ड है। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू हो सकता है, पी एस हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। तो आप एक बार क्यू को पढ़ लीजिए और एस को पढ़ लीजिए। क्यू में बोला है ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है जो प्रीवियस CR400 फ्यूक्सिंग ट्रेन्स थी। ओके ठीक है। और एस में क्या बोल रहा है, इट, ये इट मेरे ख्याल से ये हो सकता है बुलेट ट्रेन के लिए आया होगी। उसने अचीव किया रिमार्केबल स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर की, अप्रॉक्सीमेटली 280 माइल्स पर आवर ड्यूरिंग टेस्टिंग। तो क्यू और एस में से एस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और बुलेट ट्रेन को ही इट करके रेफर किया गया है। तो पी पहला कंफर्म्ड था और उसके बाद एस आना चाहिए। पी एस कहाँ पे है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक की पॉइंट और दिखाई दे रहा है, दोज। किस किस को दिखाई दे रहा है दोज, सबको दिखाई दे रहा है। अब ये दोज प्लूरल है, किसी ना किसी के लिए तो आया होगा। मेरे ख्याल से शायद ये फ्यूक्सिंग ट्रेन्स के लिए आया हुआ है। बोलो हाँ, ध्यान से देखो, पी एस का पेयर था। उसके बाद देखेंगे अगर आप, तो यहाँ बोल रहा है कि ये जो डेवलपमेंट थी, है ना, मार्क्स एडवांसमेंट। मार्क्स एडवांसमेंट का मतलब ये डेवलपमेंट आगे निकल गई। किससे आगे निकल गई, प्रीवियस CR400 फिक्सिंग ट्रेन से, उनसे आगे निकल गई। क्योंकि वो जनरली कितनी जा पाती थी, दोज किसको बोला, ट्रेन्स को, वो बस 350 किलोमीटर पर आवर ही जा पाती थी। तो डेफिनेटली बन तो रहा है ये भी QR होना चाहिए। QR कहाँ पे है, QR कहाँ पे है, ये रहा ना, PS और QR, तो C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपने भी ऐसे किया? तो मैंने की पॉइंट्स पकड़े, एक की पॉइंट पकड़ा बुलेट ट्रेन जो कि नाउन था, उसके लिए ये प्रोनाउन आया हुआ है। ठीक है, फिर एक नाउन मुझे प्लूरल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके लिए फिर ये प्लूरल आया हुआ है। तो PSQR, PSQR समझ में आया सभी बच्चों को? चलिए जी, जल्दी से बनाएंगे। बनाया, मज़ा आया, बन रहे हैं। चलो, SQ, मज़ा कैसे आएगा, अभी तो बनाया का है। SQ तो पहले S पढ़ते हैं। S में बोला कि जो लेटर राइटिंग है वो इम्पॉर्टेंट चैनल है किसका, कम्युनिकेशन का। किसके बीच में, लोगों के बीच में, बिटवीन पीपल हु आर जोग्राफिकली डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर, मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, तो उनके बीच में लेटर राइटिंग जो है कि इंपॉर्टेंट चैनल है कम्युनिकेशन का। एस हो सकता है, लेटर राइटिंग को इंट्रोड्यूस किया है। बोलो हाँ। क्यों हो सकता है, क्यों मैं बोला कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं कन्वे करने के लिए ऑफिशियल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन को। भाई पहले लेटर राइटिंग की बात करो, बाद में उसके टाइप्स की बात होगी कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है, वो बात की बात होती है। दूसरी बात, यहाँ पे पहले इंट्रोड्यूस किया है कि दो टाइप्स के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले बताओगे दो टाइप के होते हैं, फिर बाद में बताओगे कि फॉर्मल क्या होता है। समझे कि नहीं? तो ये बात क्लियर है कि एस पहला है, एस पहला है। अभी तक सबको क्लैरिटी है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब SQ की SR, SQ की SR, तो SQ फिर से नहीं हो सकता। यहाँ तो देखो, अभी यहाँ लेटर राइटिंग की बात कर दी थी, यहाँ सीधा फॉर्मल लेटर का डिस्क्रिप्शन दे दिया। अरे भाई पहले बताने पड़ेंगे ना दो टाइप के लेटर्स होते हैं, उसके बाद ये कहीं ना कहीं आएगा ना। तो एस के तुरंत बाद क्यू कैसे आ सकता है, तो एस के तुरंत बाद क्यू नहीं आ सकता, तो ये वाला गलत। मतलब SRPQ, जल्दी से चेक करेंगे। एस तो हमने पढ़ लिया था। फिर इट इज़ अ स्किल, ये इट किसको बोला है, लेटर राइटिंग को बोला है कि एक स्किल है दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड ओवर टाइम, एकदम से नहीं होती है डेवलप, टाइम लगता है। ठीक है, फिर पी में बोला है कि दो टाइप के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। फिर उसके बाद एक फॉर्मल को हमने डिस्क्राइब कर दिया, इनफॉर्मल की बात उसने की नहीं है, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन दे के फिर उसमें से एक को उसने डिस्क्राइब कर दिया कि फॉर्मल क्या होता है। बिल्कुल सही, SRPQ। बहुत आसान था, सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग लग रही हैं चीज़ें। ठीक है, आओ मेरे साथ साथ और पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। लो साइड हो तुम, बनाओ जल्दी से। चलो जी, QRQP। क्यों में बोला एक साउंड मेंटल हेल्थ जो है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल शेप करने में हमारी डेली एक्टिविटीज़ को। ध्यान से देखना, साउंड मेंटल हेल्थ का मतलब है अगर आप मेंटली फिट हैं, हेल्दी हैं, वेलबींग आपका अच्छा है, मेंटल वेलबींग की यहाँ बात हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली एक्टिविटीज़ को शेप करने में। बोलो हाँ, ओके। और आर में क्या बोल रहा है, आर में बोल रहा है अगर आप एंगेज होते हैं गेम्स में और स्पोर्ट्स में, तो रेगुलरली इससे होता क्या है,
ये हमें मेंटली एक्टिव रखता है, ठीक है। ये भी हो सकता है क्यू भी लग रहा है फर्स्ट और आर भी लग रहा है कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे डिपेंडेंट एलिमेंट्स हमारे पास नहीं है जिसके चलते हम एलिमिनेट कर दें कि ये फर्स्ट नहीं है, ठीक है। और कौन सा है, क्यू आर पी, पी में बोल रहा है इट, इट ऑल्सो। तो इट, एक तो इट किसी के लिए आया हुआ होगा, दूसरा ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब ये भी कहने का मतलब इससे पहले कोई बात हो रखी है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब क्यू होगा कि आर होगा, पहला यहाँ पे कंफ्यूजन है, बहुत बार ऐसी कंफ्यूजन आती है कि फर्स्ट कौन सा है। तो ऐसे केसेस में आप पढ़ा करो आगे और कुछ पेयर ढूंढने की कोशिश किया करो। अगर आप ध्यान से ये चीज़ देखेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पी एस का पेयर दिखाई दे रहा है अभी तक। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को एक कंप्लीट पर्सन बनाने में और ऑल्सो इंक्रीज करता है सेल्फ एस्टीम, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है सोशल सिचुएशन में। तो क्या आपको एस पी का पेयर नहीं दिख रहा, एस पी? तो एस पी यहाँ पे है, एस पी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो अब सारी गेम आ गई कि पहला कौन सा है, क्यू है कि आर है। समझ में आया सबको? सारी गेम आ गई किसके ऊपर, कि क्यू है कि आर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यू को छोड़कर बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है पी आर और एस, क्यू को छोड़कर बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है पी आर और एस, कहीं ना कहीं वो बता रही है कि मेंटल हेल्थ अच्छी होने से क्या होता है। देखो, क्यू में बोला है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझना। बाकी सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं ये सेंस है कि उससे क्या होता है, ये हमें मेंटली एक्टिव रखता है, इससे कंप्लीट पर्सन बनता है, इससे इंक्रीज होता है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बाकी सब में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बताया जा रहा है और क्यू में बस ये बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले ये आना चाहिए, ये ज़्यादा जनरल है कि पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर कैसे एक्टिव रखता है, या मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, मैं उसके बाद का सीक्वेंस नहीं बता रहा, मैं बाकी सारे सेंटेंसेस और इस वाले सेंटेंस में डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये अलग सा लग रहा है, तो अलग सा लग रहा है, तो क्यू पहला है, तो मतलब ये वाला आपका रॉन्ग हो गया फिर, ठीक है। तो क्यू पहला है, वही आ गया, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एस आ गया कि वो कंप्लीट पर्सन बनाता है। फिर ऑल्सो करके पी आ गया कि वो इंक्रीज करता है सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और फिर आखिरी में आर आ गया कि अगर आप एंगेज रहते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स में तो इससे आप मेंटली एक्टिव रहेंगे। बस खत्म है, क्या दिक्कत है? चलिए जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलो भाई, बन गया जी, आओ जी। वैसे अजीब अजीब से नाम दे रखे हैं, खैर कोई नहीं। तो पहला क्या हो सकता है, क्यू की आर। क्यू में बोला हुआ है वन आफ्टरनून जो तापी है वो उसे ले गई, किसे ले गई? दिल ले गई है हर। कौन है ये हर? टेक्स हर, हमें नहीं पता भाई हर, क्योंकि प्रोनाउन है तो पहले किसी नाउन के लिए आया होगा, तो क्यू वाला पहला नहीं है, ठीक है भाई। आर पहला है, कंफर्म्ड है। मृदु जो है वो एक यंग गर्ल है जो कि मद्रास में पली बड़ी है, ओके। अब आर क्यू, आर पी की आर एस, क्या? चलो वन बाय वन देखते हैं। आर पी हो सकता है शी मेट हर कजन्स लाली रवि एंड मीना देयर। देयर कहाँ पे आया कि वो मिली लाली से, रवि से, मीना से, वहां पे? ये बीच का कॉन्टेक्स्ट सा आ गया, कहाँ पे मिली, उसको कौन लेके गया, नहीं समझे? क्योंकि पहले बताना पड़ेगा, उसकी तो तापी है उसे लेके गई रुक्मणी के घर में, फिर वहां वो अपने, क्योंकि आंट के घर लेके गई तो कजन्स आंट के घर ही होंगे ना। तो कहने का मतलब आर के बाद पी नहीं आ सकता, काटा मारो भाई, क्योंकि पहले बताना पड़ेगा रुक्कू, रुक्कू क्या है, रुक्कू मासी या रुक्कू चाची जो भी है इसके पास लेके गई, ठीक है। अच्छा, और आर क्यू हो सकता है? आर क्यू, आर क्यू नहीं हो सकता। आर क्यू इसलिए नहीं हो सकता, पहले तापी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है कि जो तापी है वो ग्रैंड मदर है, और जो ताता है, ये कैसे नाम है भाई, शी लिव्स विद तापी जो कि ग्रैंड मदर है, और ताता 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 जो ग्रैंड फादर है खैर, तो मुझे यही लग रहा है कि आर के बाद क्यों नहीं हो, लग क्या रहा है, मतलब लॉजिक ही यही है, क्योंकि तापी को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तो आर क्यू भी नहीं है। आर क्यू कहाँ पे है, ये गलत होगा, मतलब आंसर आ गया बस पे। जल्दी से देखेंगे। मृदु जवान लड़की है, ओके। मृदु यशी मृदु है, वो रहती है तापी और ताता के साथ, ठीक है। फिर एक दिन तापी लेके गई आंट के घर, ठीक है। फिर आखिरी में वहां मृदु अपने कजन से मिली, क्योंकि आंट के बच्चे कजन ही हो जाएंगे, बोलो हाँ। समझ में आया क्या? कनेक्शंस दिख रहे हैं, जोड़े
मिलवा दोगे? खुद का जोड़ा तो मिला नहीं पा रहे हैं सर, दूसरों के ही जोड़े मिला रहे हैं। रिश्ते ही रिश्ते करके एक वो कंपनी खोल लो तुम भी, हैं। चलो जल्दी से बनाएंगे, देखो इसे। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपको पढ़ के करना है, क्योंकि इसके अंदर खास आपको लॉजिक मिलेंगे नहीं। जैसे अगर आप फर्स्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो या तो बोल रहा है पी या बोल रहा है आर। व्हाट इज रिटन ऑन योर, ये मुझे बीच का लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे लीडरशिप को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये फर्स्ट होना चाहिए, लीडरशिप इज नॉट डिफाइंड बाय। ठीक है, तो पी और आर में देखें तो ये थोड़ा वेग सा है, अनक्लियर सा है, ये क्लियर है, तो क्लियर वाला फर्स्ट होना चाहिए। लीडरशिप की यहाँ बात हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सेंस के अकॉर्डिंग आर फर्स्ट, पॉइंट नंबर 1। अगर आप पढ़ेंगे छोटा सा ही है, लीडरशिप जो है वो डिफाइन नहीं होती। किस चीज़ से नहीं होती? कि क्या लिखा है आपके बिजनेस कार्ड पे, इससे डिफाइन नहीं होती। फिर किससे होती है? बल्कि आपकी एबिलिटी से होती है, जिसमें आप चेंज ला पाए और दूसरों को क्या कर पाए, एम्पावर कर पाए। तो ये तो पढ़ के ही पता लग रहा है, बेसिक इंग्लिश है। एक बार दोबारा देखना, देख लीजिए। ये अनक्लियर था, ये क्लियर था, तो फर्स्ट वाला आर हो गया, ये गलत, ये गलत। ठीक है, आरपी बना बनाया है कि लीडरशिप जो है वो डिफाइन नहीं होती कि क्या लिखा है। आरपी तो बना बनाया है ना, कि क्या लिखा है, कहाँ लिखा होगा आपके बिजनेस कार्ड पे। तो पी के बाद एस आना चाहिए, ये रहा। बल्कि किस चीज़ से होती है? आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लीड कर पाए चेंज को और एम्पावर कर पाए अदर्स को। आखिरी में क्यों आना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, बहुत आसान था, है ना। चलो इसको बनाएंगे, लो जी, आइए। क्यू क्यू आर क्यू, क्यों क्यू आर क्यू है? क्यू क्यू आर क्यू, क्यू में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया रिस्ट्रिक्शंस ऑल्डर व्हीकल्स के ऊपर। और आर में बोल रहा है कि व्हीकल्स जो कि 15 साल से ज़्यादा टाइम के हो गए हैं वो अलाउड नहीं होंगे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में। देखो भाई, पहले जनरल बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है किसने? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट एक अपने आप में बड़ी एंटाइटी है, ब्रॉड वर्ड है। फिर बाद में बताएंगे ना कि कैसा रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जिस व्हीकल को 15 साल से ज़्यादा हो जाएगा वो अलाउ नहीं होगा मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर, महानगर के अंदर, बड़े शहरों के अंदर। तो पॉइंट ये है कि पहला क्यों होना चाहिए और उसके बाद, बाद में कहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत बाद, तुरंत बाद भी हो सकता है, एक छोड़ के भी हो सकता है, बट क्यू फर्स्ट होना चाहिए। तो क्यू फर्स्ट है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, ओके। अब जहां तक लग रहा है तो क्यू आर, क्यू पी और क्यू आर। पी में बोल रहा है कि ये जो मेजर है ये इम्प्रूव करेगा लोकल एयर क्वालिटी को, बट मेजर तो बताओ क्या मेजर, कि 15 साल से ज़्यादा टाइम अगर हो गया किसी व्हीकल को तो वो अलाउड नहीं होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया में। पहले मेजर बताना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स क्यू के बाद आर ही आएगा। क्यू आर कहाँ पे है? ये गलत, ये सही और ये सही। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है एस और यहाँ कह रहा है पी। अब यहाँ पे बोला कि दिस मेजर जो है ये करेगा क्या? इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी को, ये भी जा सकता है इसके बाद। और ये इम्पैक्ट करता है सेवरल मेजर सिटीज़ को अक्रॉस कंट्री, ये भी जा सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में इसी की बात होती है, रिस्ट्रिक्शन की, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो क्या करें? तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन का मतलब है लार्ज सिटी, तो सिटी का रेफरेंस है, तो पहले सिटी वाली बात ही कंप्लीट करो, और सिटी की बात यहाँ पे हो रही है। देखो ये इम्पैक्ट करेगा सेवरल मेजर सिटीज को अक्रॉस द कंट्री, समझ में आया? तो फिर वो बात बाद में आनी चाहिए। क्यू आर एस होना चाहिए। क्यू आर एस कहाँ पे? ये रहा, तो मतलब ये गलत हो गया। क्यू आर एस और आखिरी में आएगा फिर पी। ये जो मेजर है ये इम्प्रूव करेगा लोकल एयर क्वालिटी को। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? आओ बनाओ, इजी, डुएबल, वेरी डुएबल। पी पहला खुद ही कह दिया, आई वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर इन अफगानिस्तान। मिलिट्री ऑफिसर था, ठीक है भाई, ओके। आगे पी क्यू कि पी एस, नीचे भी सेम ही है। उसका इनक्रेडिबल सक्सेस रेट था। किसका रेट था अभी तक तो हमें पता ही नहीं है, तो पी क्यू तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो पी एस ही बन रहा है। कि वन ऑफ माई फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मिलिट्री, मिलिट्री में था ना, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि इनोवेशन से रिलेटेड था। टू बॉम्ब आइडेंटिफिकेशन, मतलब बॉम्ब को आइडेंटिफाई करने में मैंने इनोवेशंस किए थे, इनोवेट की थी चीज़ें वहाँ पे, तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है भाई, पी और एस हो गया, ठीक है, पी एस कन्फर्म्ड है। अब क्यू आर की आर क्यू, आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चला करो। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा यहाँ से पेयर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं,
है ना, वो ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, यूट्यूब पे वीडियोस भी होते हैं, ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, ऐसी बात बता दूंगा, आंख बंद करके पैराजिम्बल बना दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। सबसे ज़्यादा गलतियां पैराजम्बल्स में होती हैं और एरर्स में होती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सबसे ज़्यादा गलतियां। तो इनको आराम से बनाना होता है, जल्दबाजी का काम नहीं है, क्योंकि चीज़ें उल्टी पुल्टी हैं, डिस्टोर्टेड है। मैं ऐसे कर रहा था क्या, चलो जो भी है, चीज़ें उल्टी पुल्टी हैं, डिस्टोर्टेड हैं, ठीक है, डिस्टोर्टेड हैं, तो आपको अरेंज करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो जल्दबाजी करेगा उसकी नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो क्यू आर की आर क्यू, क्यू आर की आर क्यू, देखो अगर उनको मिलिट्री कह रही है कि आप दूसरों को सिखाओ, तो वो कब सिखाएंगे, जब जो इनोवेशन उन्होंने की होगी उसका इनक्रेडिबल सक्सेस रेट होगा, तभी तो बोलेंगे ना कि इसका सक्सेस रेट ज़्यादा, चलो अब दूसरों को भी सिखाओ। तो पहले ये बात आनी चाहिए, बाद में ये, तो क्यू आर का पेयर होना चाहिए, क्यू आर यहाँ नहीं है तो मतलब ये वाला आंसर बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया भैया? चलो जी बताएंगे वॉल्ट डिज्नी वाला। देखो भाई, पहला आर खुद कह रहा है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी जो है उसने फायर कर दिया उनके सीईओ को, बॉब छपेक, क्या है ये, छापेक जो भी है, 2022 में। अब आर एस की आर पी, आर पी एस में बोल रहा है वन रीजन गिवन वॉज अ लैप्स इन छपेक्स पीपल स्किल। अच्छा ये रीजन दिया गया फायर करने का, ये तो हो सकता है, आर एस बन रहा है। आर पी भी बन रहा है कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने रिप्लेस कर दिया प्रीवियस सीईओ बॉब आइगर को, रिप्लेस हिम विद प्रीवियस सीईओ, उसके साथ रिप्लेस कर दिया, दोनों ही बन रहे हैं। अब मैं क्या करूं, ऐसे सिनेरियो में आपको जबरदस्ती ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है लॉजिक, किसके बाद ये आएगा किसके बाद वो जाएगा, आप और कुछ ढूंढा करो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे बोला है कि जो छपेक को निकाला था, छपेक ही है ना ये, कभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ नाम कुछ अलग ही निकल गया इसका, छापेक, शेपेक हो सकता है, शेपेक भी हो सकता है ना, चलो जो भी है। तो देखो शपेक या छपेक, छपेक अजीब सा लग रहा है यार, छपेक मेरे को नहीं लग रहा, फॉरनर का नेम नहीं लग रहा छपेक। शेपेक होगा शायद, शैपेक, चलो जो भी है, जोक सपाट मुद्दे पे आते हैं। इस पर्सन के अंदर, ठीक है, लैक ऑफ एम्पैथी थी और इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था। तो क्या ये पीपल स्किल है? हाँ भाई बिल्कुल, कि एक रीजन दिया गया उसको लैप्स करने का, मतलब निकालने का, क्योंकि उसकी एक रीजन दिया गया क्योंकि लैप्स हो रहा था उसकी पीपल स्किल में, लैप्स का मतलब है कमी आ रही थी, प्रॉब्लम्स आई थी, वो लोगों को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा था। तो फिर ये पीपल स्किल्स ही तो हैं कि उसके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी थी, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता था, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, ना अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता, ना सामने वाले के इमोशंस को अप्रिशिएट कर पाता या समझ पाता, कंसिडर कर पाता। तो पहले पीपल स्किल और बाद में ये आना चाहिए, तो एस क्यू का पेयर बनना चाहिए, है ना। एस क्यू कहाँ कहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ है, ठीक है, ये रहा और ये रहा। अब कहाँ पे फंस गए हम, आखिरी में पी नहीं जा सकता भाई, ये इट जो है वोल्ट डिज्नी कंपनी के लिए आया हुआ है, इसको बिल्कुल आखिरी में रखना मेरे अकॉर्डिंग बेवकूफ़ी है, तो ये शुरू में ही जाना चाहिए, शुरू में जाना चाहिए, तो ये रहा ना आर पी एस क्यू, ये बनना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, चलो वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने फायर किया उसके सीईओ को, ठीक है, आर, उसके बाद पी जा रहा है, पी पी इट कौन है, ये वॉल्ट डिज्नी की बात हो रही है, फिर कंफर्म्ड हो गया ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी की, उसने रिप्लेस किया, है ना, हिम को, हिम कौन है, ये बॉब छपेक की बात हो रही है, किसके साथ, प्रीवियस सीईओ बॉब आइगर जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि जो रीजन दिया गया वो ये दिया गया कि पीपल स्किल्स में लैप्स कमी देखने को मिल रही थी। कैसी पीपल स्किल्स, फिर आखिरी में क्यों बताया कि भाई लैक ऑफ एम्पैथी देखने को मिल रही थी और इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको कमी देखने को मिल रही थी, सही बन गया। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेंस की लेंथ देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कल इसके जैसे और इससे भी बड़े आएंगे और उससे अगले दिन तो पता नहीं कैसे कैसे ही आएंगे पैराजम्बल्स, ठीक है भाई। तो बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बच्चा अगर बेसिक लेवल पे है, जीरो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों, पहला खुद ही कह दिया, सोए की बात हो रही है, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन है भाई, सबको पता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस भी कर दिया उसने टॉपिक को यहाँ पे, क्यों पहला है। अब उसके बाद क्यू एस, क्यू आर, क्यू पी, क्यू पी। अच्छा फिर से मुझे एक पेयर दिखाई दे रहा है जो कि हमने पहले भी बनाया था, उसमें भी ये पेयर था कि जैसे इट मेरे ख्याल से सोए को बोला हुआ है, यहाँ पे भी इट सोए को बोला हुआ है,
कि वो लो है सैचुरेटेड फैट्स में और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और ऑल्सो करके बोला है कि ये रिच है विटामिन में, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर एंड ऑल्सो फाइबर्स। तो अगर आप देखेंगे पी और एस का पेयर दिखाई दे रहा है, क्यों पहला पी एस का पेयर है, पी एस यहाँ नहीं है, पी एस यहाँ है, पी एस यहाँ नहीं है, पी एस यहाँ है। समझ में आ रही है कहानी सभी बच्चों को? क्यू पहला है और पी एस का पेयर है। और आर में बोला है कि रिसेंट टाइम्स में ये हाईली रिकमेंड किया गया है, तो पहले सोए को ही कंप्लीट करो ना, कि सोए प्रोटीन है, वो लो इन सैचुरेटेड फैट्स है, वो रिच इन विटामिन है, अब फिर बोलेंगे उसको हाईली रिकमेंड किया जा रहा है, उसकी प्रेवलेंस के बारे में बताया जा रहा है, तो ये बाद की बात होगी। आर आखिरी में आना चाहिए, तो आर आखिरी में, ये मतलब ये वाला गलत, आपका डी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आओ अगला बनाते हैं, बनाओ इसे जल्दी से। तो पहले ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। पी पी पी, हर जगह पी ही फर्स्ट है। तो इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ प्री एमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट। प्री एमिनेंट का मतलब होता है सरपासिंग ऑल, या सबसे महत्वपूर्ण, ग्रेटेस्ट, चीफ कह लीजिए। तो सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है इनको गवर्नमेंट में, कॉमन सी बात है ये, तो ठीक है, पी पहला है। अब वो खुद कह रहे हैं कि पी आर पी क्यू या पी एस, पी आर पी क्यू की पी एस, मतलब 1 बाय 1 सबको देखना पड़ेगा। चलो आओ, पी क्यू हो सकता है जो काउंसिल है वो एग्जिस्टेंस में तभी आएगा जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिस में ओथ ली होगी। ओके ठीक है। और पी आर में कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते बिना प्राइम मिनिस्टर के। दोनों सेम सी बात नहीं हो रही? तो इनमें से कौन सा पहले आना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ बोला है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरा नाम लिया हुआ है, यहाँ सिर्फ द काउंसिल करके बोला हुआ है। तो छोटा करके बाद में रेफर करेंगे ना, जैसे तरुण ग्रोवर, पहले पूरा नाम लोगे, बाद में मिस्टर ग्रोवर या ग्रोवर करके रेफर करोगे, कॉमन सी बात है ये। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पहले आना चाहिए, तो पी क्यू तो नहीं होगा, काटा मारो, पी क्यू नहीं होगा, ठीक है, समझना इस चीज को। पी आर हो सकता है, क्या पी एस भी हो सकता है कि जो अगर डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देता है प्राइम मिनिस्टर, तो ऑटोमेटिकली इससे डिसॉल्व हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एग्जिस्टेंस की बात करो, बाद में डिसोल्यूशन या डिसॉल्व होने की बात करनी है। तो पी एस भी नहीं हो सकता, तो मतलब ये भी गलत है। तो कंफर्म्ड हो गया कि पी आर का पेयर है, पी आर का पेयर है, कंफर्म्ड हो गया। और अब जब यहाँ पे एग्जिस्ट की बात की है तो फिर एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे भी की है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की है तो काउंसिल की बात यहाँ पे भी की है, साफ साफ पेयर दिखाई दे रहा है। तो प्री एमिनेंट पोजिशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर के बिना। जो काउंसिल ऑफ एग्जिस्टेंस में तभी आएगी जब प्राइम मिनिस्टर ने ओथ ली होगी, कॉमन सी बात है। और फिर आखिरी में बात करेंगे डिसॉल्व होने की, अगर रेजिग्नेशन या डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में डिसॉल्व हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आखिरी में आना चाहिए एस, आखिरी में एस कहाँ पे है? ये रहा, मतलब ये गलत। समझ में आया किया क्या मैंने यहाँ पे सबको? तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स ही पकड़ने पैराजंबल में, और है क्या? कुछ भी नहीं है भाई पैराजंबल में, मुश्किल लगते हैं, थोड़ा बहुत रीड करना आना चाहिए। जैसे इसके अंदर देखेंगे अभी, देखो पी पी आर आर, पी जो सेंस है साइट की, साइट मतलब देखने की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। जो सेंस है साइट की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसेस हैं, बहुत सारी सेंस में से एक इंपॉर्टेंट सेंस है, क्योंकि सेंसेस और भी बहुत सारी होती हैं, आपको पता है। आर में बोल रहा है कि जो वर्ल्ड है लार्जली नोन थ्रू दी सेंसेस। लो यहाँ पे बात हुई कि दुनिया को हम सेंसेस के थ्रू ही जानते हैं। ये ज्यादा ब्रॉड हो गया और ये स्पेसिफिक हो गया, नहीं समझा? जैसे पहले मैं ऑल कंट्रीज का नाम लूंगा, है ना, या पूरे वर्ल्ड का नाम लूंगा, और उसके बाद अगर मैं इंडिया का नाम ले रहा हूँ, यूएसए का नाम ले रहा हूँ, तो वो चीज स्पेसिफिक होगी। वर्ल्ड या ऑल कंट्रीज टर्म ब्रॉड हो गया, और पर्टिकुलर कंट्री का नाम ले दिया तो वो स्पेसिफिक हो गया। तो पहले ब्रॉड जनरल चीजें आती हैं, फिर स्पेसिफिक आती है। पहले मैं डिसीजेस का नाम लूंगा, उसके बाद डिसीज का नाम लूंगा, समझे कि नहीं? ऐसे ही पहले मैं सेंसेस की बात करूंगा, फिर मैं कौन सी सेंस की बात कर रहा हूं उसकी बात करूंगा, क्योंकि सेंसेस में टच करना भी एक सेंस है, स्मेल करना भी एक सेंस है, टेस्ट करना भी एक सेंस है, देखना भी एक सेंस है। समझ में आया? तो यहाँ देखने के सेंस की बात हो रही है, आंखों से देखना कुछ। तो वर्ल्ड को हम लार्जली जानते हैं सेंसेस के थ्रू, और बाद में बात होगी कि जो सेंस ऑफ साइट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस है। पहले आर होना चाहिए, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये गलत और ये गलत। तो आर पी खुद बना बनाया है, आर और पी बना बनाया है, सेंसेस की बात हुई, और कौन सी सेंस की बात हो रही है देखने की, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो पेयर बना बनाया है, कैसे? क्यू और अगर आप एस देखेंगे, कह रहा है
थ्रू इट क्या है, ये सेंस ऑफ साइट की बात हो रही है। इसी के थ्रू हम माउंटेन्स देखते हैं, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल और सो मेनी अदर थिंग अराउंड अस। वी ऑल्सो सी, ऑल्सो बाद में आता है ना, तो पहले वी सी करके बोलेंगे, फिर वी ऑल्सो सी। हम क्लाउड भी देख सकते हैं, रेनबोज, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। तो एस आर का पेयर है सॉरी एस क्यू का पेयर है। एस क्यू ये रहा, मतलब ये गलत हो गया। अभी समझ में आ रहा है क्या लॉजिकली कैसे करना है? 100% एक्यूरेसी लाई जा सकती है। बेसिक रीडिंग स्किल्स, ये छोटे छोटे की पॉइंट जो मैं पकड़ रहा हूँ, ये जनरल स्पेसिफिक वाली बातें, फर्स्ट सेंटेंस एलिमिनेट करना आ जाए, पेयर पकड़ने आ जाए, तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, टाइम लेके बनाइएगा जल्दी से। चलो जी आओ। आर पी आर में बोल रहा है डेट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है ऑन देयर ओन, वो खुद से इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोल रहा है। पी में बोल रहा है कौन से क्राइटेरिया, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये नहीं। तो जब भी पैराजम्बल्स में आपको पहले सवाल दिखे और बाद में जवाब दिखे, तो सवाल पहले होता है, जवाब बाद में होता है, कॉमन बात है, क्योंकि पहले जवाब नहीं, पहले जवाब दे दोगे, सवाल तो पूछना था सामने वाले को, तो पहले सवाल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन वाला फर्स्ट है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो या तो पी आर या तो पी एस, क्योंकि पी तो पहला है, कंफर्म्ड है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर डेट्स को इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। पी आर की पी एस, आर में बोल रहा है कि डेट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, समझना इस चीज को, डेट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं या जिन डेट्स के अराउंड हम स्टोरी बनाते हैं, वो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है खुद में। बिल्कुल, पी के बाद आर हो सकता है, जवाब ही है ये। उसने बोला कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, कि क्यों कुछ डेट्स जो है उनको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। सिर्फ कह रहा है आर में कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आप में, भाई डेट का कोई लेना देना नहीं है। फिर किस चीज का लेना देना है? वो कह रहा है दे बिकम वाइटल, डेट्स इंपॉर्टेंट तब बन जाती है जब हम फोकस करते हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे एज इंपॉर्टेंट। मतलब वो कोई तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तारीख वाले दिन कुछ इवेंट हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आप समझे कि नहीं? समझ रहे, समझ रहे। तो पी आर हो सकता है क्या? हो सकता है। पी एस नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आर आना चाहिए कि हम कौन से क्राइटेरिया ऐसा चूज करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर डेट्स को इंपॉर्टेंट कहते हैं और कुछ पर्टिकुलर डेट्स को इंपॉर्टेंट नहीं कहते। फिर आर में जवाब दिया कि जो डेट्स हैं वो खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, समझना। फिर उसके बाद कह रहा है कि अच्छा डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर डेट्स को हम इंपॉर्टेंट बोल क्यों देते हैं? कहते हैं क्योंकि उस दिन कोई इवेंट होया होता है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। फिर आखिरी में आना चाहिए क्यों, कि अगर हम अपना फोकस ही चेंज कर दें, इफ वी बिगिन टू लुक एट द न्यू इश्यूज, अगर हम कुछ इवेंट्स को ना देख के न्यू इश्यूज को देखेंगे, तो फिर वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो 2 फरवरी है, 18 जुलाई है, 11 अगस्त है, ये कौन कौन सी डेट्स हैं? चलो जो भी है कौन कौन सी डेट्स बोली है मैंने? ये जन्मदिन है मेरे आसपास के फैमिली मेंबर्स के, ठीक है, वो तो डेट्स मैंने वैसे ही बोल दी रैंडमली। 18 जुलाई को मेरा जन्मदिन आता है। तो पॉइंट, अब 2 को और 11 को किसका आता है? 2 को भाई का आता है, 11 को आपकी मैम का आता है, अगस्त को। ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दो, यहां दिमाग लगाओ। तो पॉइंट ये है, कह रहा है कि डेट जो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, उस दिन कुछ हुआ वो इंपॉर्टेंट है। अगर किसी और दिन कुछ हो जाएगा तो वो डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर हम फोकस जो है स्टडी का चेंज कर दें, अगर हम न्यू इश्यूज को देखें, तो फिर न्यू सेट ऑफ डेट्स जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। यहां पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया की पॉइंट दिखाता हूं। देखो, पहले सवाल पूछा, क्वेश्चन पहला होता है, चलो क्वेश्चन पहला होता है वो आपने लगा दिया, समझना इस चीज को, क्वेश्चन पहला होता है। उसके बाद जब उसने बोला ना कि कैसे हम चूज करते हैं इंपॉर्टेंट, तो उसने बोला कि भाई डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कह रहा मैटर ये करता है कि हम पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स पे फोकस करते हैं, फोकस, तो वो इवेंट्स की वजह से डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम अपना फोकस जो है वो चेंज कर ले, की पॉइंट पकड़ो, फोकस जो है वो चेंज कर ले, न्यू इश्यूज की तरफ चले जाएं, तो फिर न्यू डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एंड में क्यू आना चाहिए। तो पी आर एस क्यू
कहाँ है भाई PRSQ? ये रहा, ये गलत है। समझ में आया? नहीं आया? चलो आओ जी, इसको देखते हैं। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या है इसके अंदर? है क्या इसके अंदर? पैराजम्बल है और क्या है? SPPS। वॉकिंग जो है नेचर में इजी है। अच्छा, आपको अपने आप को कहीं वो नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है वॉक करने के लिए। तो पहले वॉक करने वाली बात करनी होगी, बाद में बोलेंगे ना कि आपको फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है या नेशनल पार्क में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको वॉक करना है तो पहला ऐसा है, क्योंकि वॉकिंग एज एन एक्टिविटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको पेयर दिख रहा है इसके अंदर? कुछ कह रहा है कि आपको नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको फॉरेस्ट की जरूरत ही नहीं है, लोकल पार्क और गार्डन विल डू जस्ट फाइन। पार्क और गार्डन में चल जाएंगे, उससे ही काम हो जाएगा। तो PR का पेयर है, जो कि यहां नहीं है, यहां है। ए आंसर है। आ गया? लो एक बार मैं चेक कर लूं जल्दी से। S पहला था, ओके, और उसके बाद मुझे PR का पेयर दिखाई दे जो कि यहां नहीं था, यहां था। ठीक है, तो वॉकिंग करना नेचर में इजी है ना। और फिर आपको कोई पार्क में या नेशनल पार्क और फॉरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपको फॉरेस्ट की जरूरत ही नहीं है, लोकल पार्क और गार्डन से काम हो जाएगा। फिर आखिरी में कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोल रहा है कि ये चीजें आसान नहीं है, मतलब वॉक करना भी आसान नहीं है। इट डज रिक्वायर अ बिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा देख दुख के चलना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है, आगे पत्थर पुत्थर आगे, या कहीं भी आप आंख बंद करके वॉक थोड़ी कर सकते हो। आंख खोल के वॉक करोगे ना तो इट डज रिक्वायर बिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। की पॉइंट अच्छा था। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं, बनाओ उसे। चलो आओ। P पहला हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दिस लिखा हुआ है, दिस एडवांसमेंट। कौन सी एडवांसमेंट? पहले किसी एडवांसमेंट की बात हो रखी होगी तो ये गलत है। R पहला हो सकता है, ह्यूमन सोसाइटीज। बिल्कुल हो सकता है, ब्रॉड वर्ड है। ह्यूमन सोसाइटी, इवोल्यूशन की बात हुई है, इवॉल्व हुई है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओवर मिलेनिया। मिलेनियम होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। ठीक है, मिलेनिया कई हजार साल। ठीक है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो मिलेनिया प्लूरल होता है। R हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात हो रही है, कई हजार सालों की बात हो रही है। क्रोनोलॉजिकली देखे तो पास्ट में चला गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है पैराजंबल में, पहले पास्ट की बात, फिर प्रेजेंट की बात, फिर फ्यूचर की बात। ठीक है, तो R हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्यों में बोला टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दिया है हमारा इवोल्यूशन। अरे बढ़ाना घटाना बात की बात है, पहले बताओ इवोल्यूशन की बात हो रही है। दूसरा, यहाँ रिसेंट सेंचुरीज बोला हुआ है, पहले मिलेनिया बताओगे फिर रिसेंट सेंचुरी, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट। मिलेनिया मतलब कई हजार साल, तो पास्ट चला गया ना, तो मतलब ये भी गलत। ऐसा हो सकता है? इट वाला तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता। उसने एक्सपीरियंस किया स्लो चेंज। किसने एक्सपीरियंस किया? हमें तो पता ही नहीं है भाई किसने एक्सपीरियंस किया। समझेगी नहीं? तो ये भी नहीं, तो फिर RSQP है, बन गया। ह्यूमन सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ओवर मिलेनिया। इट ने एक्सपीरियंस किया स्लो चेंज। वैसे यहां ना इट नहीं आना चाहिए था, यहां दे आना चाहिए था। या फिर ये ह्यूमन सोसाइटीज को एज अ कलेक्टिव नाउन उसने यूज कर लिया है। यहां पे दे लिखना चाहिए था, क्योंकि इट किसके लिए आया हुआ है? ये इसके लिए तो आया हुआ है। ऐसा यही था, दे करना चाहिए था। उसने एक्सपीरियंस किया स्लो चेंज, शायद टाइपिंग एरर हो सकती है। अंटिल रिसेंट सेंचुरीज, ऐसा आ गया। फिर टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दिया है इवोल्यूशन को, रिसेंट सेंचुरीज। फिर टेक्नोलॉजी को दिस एडवांसमेंट बोला हुआ कि इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया सोसाइटी को एट अनप्रेसिडेंटेड पेस। इतनी स्पीड से ग्रो कर दिया जितना पहले की कभी ग्रो नहीं हुआ है। ठीक है, तो आंसर तो फर्स्ट से ही आ गया था। खैर, कुछ क्वेश्चंस घर के लिए देके जा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, बनाएंगे। 16th क्वेश्चन, 17th एंड 18th। चलिए जी, इसी के साथ सेशन ओवर होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। मुलाकात करेंगे कल की क्लास के अंदर। लाइव नहीं हो पाई आज, नेटवर्क इशू हो गया था। रिकॉर्डेड डाल दी, बट उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी पढ़ लेता है। चलिए जी, आई होप नई चीज़ें सीखी हैं। अभी लेवल बढ़ाएंगे तो मज़ा आएगा भाई। लेवल 2 और लेवल 3 अटेंड कर लिया करो, वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ यूं नहीं है कि आपका लेवल बढ़ा नहीं है अभी तो आप उनको लगाओगे नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं सर लेवल 2 लेवल 3 में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई
नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसको करोगे ही नहीं क्या? आज नहीं समझोगे कल तो समझना पड़ेगा, परसों तो समझना पड़ेगा। तो ये क्या मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा? अगर गलत भी हो रहे हैं तो क्लास तो देखो, ये तो देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कभी ना कभी तो अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो मैंने 50 बार ये बात बोली है, जितना सामने वाले को सॉल्व करते हुआ देखोगे उतनी वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी, जितनी सबकॉन्शियस में बैठेगी एग्जामिनेशन में और मॉक में ऑटोमेटिकली अप्रोच स्ट्राइक होगी मेरे वाली। तो क्लासेस मत मिस किया करो। और कोई बच्चा ऐसा है जो बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इंग्लिश को पढ़ना चाहता है तो वो मेरी एप्लीकेशन से भी पढ़ सकता है, वेबसाइट भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है तो प्रैक्टिस के कॉम्बो भी अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। और जिसने कंप्लीट पढ़ना है वो कंप्लीट भी पढ़ सकता है, और अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट के साथ ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं जो कि प्रीमियम फीचर्स हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं, डेली वोकैब बूस्टर है और मॉक टेस्ट। एक बार जाके देखिए, विजिट करके देखिए, आपको दिख जाएगा इनकी क्वालिटी। इंटरेस्टेड हैं तो ये आप कूपन कोड लगा लीजिएगा, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो इस पे आप क्वेरी अपनी कर सकते हैं।